नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर में जो लगने वाली पानी की टंकी होती है उसके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। नई टंकी है या फिर आपकी पुरानी टंकी ख़राब होगी, उसकी जगह आप दूसरा टंकी लगा रहे हैं, तो उसके आपको कनेक्शन कैसे करने हैं इनलेट के आउटलेट के, यानी कि जहाँ से पानी आपके बाथरूम वगैरह में जाएगा उसके कनेक्शन और पानी भरने वाले पाइप के कनेक्शन। तो देखिए ये पुराना टंकी जो कि ख़राब हो चुका है और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पे दोस्तों आपको 3 पाइप नज़र आ रहे होंगे अलग अलग तरीके से। तो आप अभी ये देख लीजिए कैसा फिटिंग किया हुआ है, और जब हम इस टंकी को फिट कर देंगे उसके बाद आप देखिए पाइप हम किस तरह से फिटिंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको टैंक पे क्या देखना है। सबसे ऊपर देखिए आपको इस तरह से लिखा होगा ओवरफ्लो, यानी कि इस तरफ होल करके आप इसका ओवरफ्लो का पाइप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये 4 जो पॉइंट बने हैं चारों में आप कहीं भी ओवरफ्लो दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जहाँ लिखा वहीं पे आप दें। टंकी के किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे आपको सूटेबल लगे, जहाँ आपका सही रहे, वहाँ आप ओवरफ्लो का पाइप दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जहाँ लिखे वहीं पे दें। उसके बाद टंकी के नीचे आपको दोस्तों 4 जगह इस तरह के पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे होता है आपका आउटपुट का पॉइंट, यानी कि जहाँ से आपका पाइप लगेगा और जो आपके बाथरूम किचन वगैरह में जहाँ आप पानी यूज करेंगे वहाँ पे पानी पहुँचाएगा। तो ये होता है दोस्तों हमारा आउटपुट का, जहाँ से पानी हमारा निकल करके जाएगा। तो ऐसे 4 पॉइंट होते हैं। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप जहाँ पे लिखा है वहीं पे कनेक्शन करें। आपको जहाँ सूटेबल हो, जहाँ आपका फिट बैठ रहा हो पाइप, वहीं आप कर सकते हैं। जैसे आपकी आउटपुट की लाइन जा रही है उस हिसाब से दोस्तों जो आपके सूटेबल पॉइंट बैठे वहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है आउटपुट। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर करना है आपको होल। जितने मोटा पाइप आप आउटपुट का लगा रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे हम जो लगा रहे हैं 1 इंची का है, तो इस तरह से आपको एक टैंक निप्पल का आवश्यकता पड़ेगा। सीपीवीसी का भी ले सकते हैं, जीआई का भी ले सकते हैं, लोहे वाला जो आता है। लेकिन आजकल सीपीवीसी का ठीक है दोस्तों, इसमें जंग वगैरह नहीं लगता है। तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो या तो इस तरह से दोस्तों देखिए ड्रिल बिट का इस्तेमाल कर सकते हैं जितने साइज़ का आपका पाइप है, या फिर जितने साइज़ का आपका पाइप आप लगा रहे हैं उतना मोटा एक लोहे का पाइप लेकर के उसको गर्म करके आप होल करके इसको फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अगर आप ड्रिल की मदद से कर रहे हैं तो आप पहले जितने भी साइज़ का आप टैंक निप्पल लगा रहे हैं उसका ऐसे मार्किंग कर लें, और उसके बाद दोस्तों उसके सेंटर में बिट को रख के आप कटिंग कर सकते हैं। लोहे वाला पाइप गर्म करके भी आप दोस्तों लगा सकते हैं। दोनों केसेज में आपको क्या करना है, जब आपका होल कंप्लीट हो जाए उसके बाद दोस्तों प्लास्टिक जो है अंदर की तरफ, टंकी के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा ओवर निकल आता है, तो उसको आपको क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है, ताकि वो बाद में जब हम टैंक निप्पल फिट करें तो इसका जो ओरिंग लगेगा, वाशर लगेगा, उसको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से सफाई नहीं करेंगे तो दोस्तों बाद में लीकेज का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम दोस्तों इसमें ड्रिल की मदद से होल कर लेते हैं, और आपको देखिए ये होल आपको कम से कम बॉटम से 2 इंची ऊपर करना है। जैसा आप देख रहे हैं हमने बिल्कुल इसका जो तला है उसके पास नहीं किया है, हमने इसको कम कम से कम 2 इंची ऊपर किया है। इसका कारण दोस्तों ये है, जब टंकी में पानी भरता है तो पानी के साथ कुछ मिट्टी वगैरह आती है, तो मिट्टी नीचे जो 2 इंची जगह उसमें जम जाएगी, और ऊपर हमारा जो पाइप आउटपुट का पाइप है उसमें सिर्फ हमारा साफ पानी जाएगा। अगर आप बिल्कुल नीचे चिपका के लगा देंगे दोस्तों तो जितना कचरा आपकी लाइन में जाता रहेगा, आपके नल के वगैरह में, शावर वगैरह में, जितनी भी आपकी फिटिंग्स है ना बाथरूम किचन की, सारी रोज़ रोज़ दोस्तों उनमें कचरा भरना स्टार्ट कर देगा। आप परेशान हो जाएंगे। अब आपको देखिए करना क्या है, कुछ प्लम्बर क्या करते हैं, टैंक निप्पल का होल थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं, उसमें टैंक निप्पल आसानी से चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं कराना है, आपको बिल्कुल टाइट होल रखना है कि आपकी टैंक निप्पल की चूड़ियाँ दोस्तों उसमें टाइट होके चलें। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको लूज होल नहीं कराना। ऐसे में क्या है दोस्तों, टैंक निप्पल एक तो अपनी जगह से हिलना स्टार्ट कर देता है कुछ साल के बाद, और लीकेज भी करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आप इस तरह से, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये हमने हाथ से टाइट किया तो ये जा नहीं रहा है। और कटिंग के बाद देखिए जो मैं आपको पहले बता रहा था, इस तरह से आपको किनारे साफ जरूर कर लेना है। इस पे आपको एक्स्ट्रा जो प्लास्टिक निकला है उसको नहीं छोड़ना है। अब टैंक निप्पल के साथ दोस्तों आपको इस तरह के काले कलर के 2 रबर के वाशर मिलेंगे, इनको ओरिंग भी बोलते हैं। एक अंदर की तरफ के लिए है, टैंक के अंदर की साइड की लगेगा, एक बाहर की साइड से लगेगा। तो आपको एक को निकाल लेना है और एक को इस तरह से दोस्तों टैंक निप्पल में लगा करके आपको टैंक निप्पल को टंकी के साथ में इस तरह से फिट कर देना है। अब देखिए दोस्तों हमारा टैंक निप्पल आसानी से नहीं जा रहा है, इसके लिए हमें तोता पिलास की मदद लेनी पड़ रही है। यानी कि जैसे नॉर्मल फिटिंग को टाइट करते हैं इस तरह से टाइट हो रहा है, तो ऐसे टाइट जाना चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये इसके अंदर टंकी के अंदर चूड़ियाँ बना लेगा। तो उसके बाद अगर आप अंदर वाला इसका बोल्ट नहीं भी लगाएंगे ना तो भी ये लीकेज नहीं करने वाला है। ये टंकी के साथ फिट हो गया, कभी ज़िंदगी में हिलेगा नहीं, कभी ज़िंदगी में दोस्तों लीकेज नहीं मारेगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा टाइट होल रखना है। अब मैं हाथ से घुमा रहा हूँ दोस्तों, तो हाथ से नहीं घूम पा रहा, इसके लिए हमें टूल का ही मदद लेना पड़ रहा है। जैसे हमारा फिटिंग टाइट होता है ऐसे दोस्तों ये टाइट होता हुआ चला जा रहा है। और जैसे ही फुल टाइट होगा आप देखेंगे जो ब्लैक कलर का हमारा वाशर है वो पिचकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये इतना टाइट हो रहा है टंकी में, इसने टंकी के अंदर अपनी चूड़ियाँ बना ली हैं। तो ऐसे टाइट करके भी अगर दोस्तों मैं अभी इसको छोड़ दूंगा ना और टंकी को भर दूंगा तो दोस्तों यहाँ से लीकेज नहीं करने वाला, ये इतना टाइट हो चुका है।
लेकिन फिर भी हम अंदर से भी इसका नट लगाएंगे जो कि कंपनी साथ में देती है टैंक निप्पल के। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। लेकिन अगर आप वहीं लूज अगर लगाते हैं जैसे नॉर्मली ज़्यादातर प्लम्बर करते हैं, तो इस तरह से दोस्तों कभी भी फिटिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको टैंक निप्पल अच्छे से लगाना है, ये अंदर का हिस्सा टंकी का। अब हम इसमें दूसरा जो ओरिंग है, दूसरा जो वार्सल है वो लगाएंगे, ऊपर से इसका नट लगाएंगे। इसको भी दोस्तों हम तोता प्लास की मदद से टाइट कर देंगे। वैसे दोस्तों अगर मैं ये नहीं भी लगाऊं तो भी दोस्तों ये अपनी जगह से लीकेज नहीं होगा, इतना टाइट ये ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन फिर भी हम डबल प्रोटेक्शन इसमें कर देते हैं ताकि ज़िंदगी में भी कभी दोस्तों इसमें शिकायत आपको नहीं देखने को मिले। तो अब हम अंदर से इसको टाइट कर देते हैं। टैंक निप्पल का जो हमारा नट है दोस्तों, ये हमारा टाइट हो गया है। तो जितना दोस्तों आप हाथ से टाइट कर सकते हैं पहले हाथ से इसको टाइट कर लें, उसके बाद तोता प्लास की मदद से या पाइप रेंच की मदद से इसको अच्छे से टाइट कर दें। और फाइनली जो है दोस्तों हमारा टैंक निप्पल टंकी में लग चुका है। अब ये अपनी ज़िंदगी में पूरी लाइफ में दोस्तों यहाँ से हिलने वाला नहीं है। इस तरह से हमने इसको टाइट कर दिया है। तो अगर आप भी खुद अपने हाथ से कनेक्शन कर रहे हैं तो आपको ऐसे करना है, अगर प्लम्बर से करवा रहे हैं तो प्लम्बर को इस तरह से आपको बोल करके काम करवाना है। अब ये हमारा दोस्तों देखिए पुराना टंकी है, ये शीतल कंपनी का। यहाँ से दोस्तों ये ऑटोमेटिकली लीकेज होना स्टार्ट कर दिया था, ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो अब हम इसको रिप्लेस करने वाले। इसकी वजह से दोस्तों इस पूरे एरिया में हमेशा सीलन रहता था, यहाँ का प्लस्तर भी निकल गया था, इन्होंने अभी दोबारा से करवाया है। तो अब हम इसको निकाल देते हैं और इसकी जगह हम लगाएंगे दोस्तों जो हमने नया टैंक लगाया है उसको फिट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि पुराने टैंक को निकालने के लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। इसके लिए दोस्तों इसमें लगे हुए सारे पाइप, सारे तारें जो भी अलार्म वगैरह की हैं या फ्लोट स्विच की, जैसे ये देखिए टंकी में पानी भरने वाला पाइप है, इसको हम निकाल देंगे। उसके बाद दोस्तों जो आउटपुट के पॉइंट हैं उनको आप कटिंग करके निकाल सकते हैं या खोल करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले लोहे वाला फिटिंग लगा हुआ था, तो ये अभी खुलने वाला है नहीं, तो हम इसको दोस्तों कटिंग करके निकाल देंगे। इसके अंदर दोस्तों फ्लोट स्विच लगा हुआ है, इसको भी आपको हटा लेना है। ये फ्लोट स्विच दोस्तों काम क्या करता है, ये जैसे टंकी खाली होती है ऑटोमेटिकली मोटर को चला के टंकी को भर देता है, जैसे भरती है दोस्तों ऑटोमेटिक बंद कर देता है। इस ऐसे ये वाला अगर फ्लोट स्विच आप लगाएंगे दोस्तों तो आपको ओवरफ्लो पाइप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी टंकी कभी भी 12 महीने खाली भी नहीं होगी और कभी भी दोस्तों एक बूंद भी पानी वेस्ट नहीं होगा। तो ये ओवरफ्लो वाला जो सिस्टम है कैसे लगता है, कितने का आता है, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगा जल्दी, तो आप उसमें देख करके इसके भी कनेक्शन कर सकते हैं। ये फ्लोट स्विच भी आसानी से लगा सकते हैं ताकि आपके घर में भी पानी का वेस्टेज भी ना हो और आपकी टंकी में से भी कभी पानी खत्म ना हो। तो इस तरह से देखिए दोस्तों जो पुराना टंकी है उसको हमने हटा लिया है कटिंग करके, और अब जो यहाँ पे टंकी को रखने के लिए बेस बनाया है उसको हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सालों से यहाँ रखी हुई है, इसके नीचे काफ़ी कचरा मिट्टी वगैरह आ गई है। तो सबसे पहले हम सफाई कर लेंगे। अभी टंकी हटाए तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसकी जगह नई टंकी रख करके इसके कनेक्शन करके मैं आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों जो पुराना टंकी था ना, उसमें इन्होंने 2 जगह से कनेक्शन लिए हुए थे, यानी कि क्योंकि नीचे जो है इस एरिया में दोस्तों 3 बाथरूम है, 1 किचन है और कुछ इनका गार्डन में भी है, तो यानी 5 जगह पे पानी जा रहा था, इसलिए उन्होंने उसको बांटा हुआ था ताकि कभी प्रेशर का दिक्कत ना हो। लेकिन अब हम दोस्तों इसमें लगाएंगे प्रेशर पंप, यानी कि एक मोटर लग जाएगी इसके पास, आउटपुट का जो पाइप होता है, जैसे कहीं से भी नल का खुलेगा या कहीं से भी लीकेज होगा ऑटोमेटिक वो चल जाएगी, और उससे क्या होगा कि प्रेशर हमेशा अच्छा रहेगा। तो इस वजह से हम दोस्तों इसको एक ही पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि पहली वाली टंकी में 2 होल थे, 2 अलग अलग लाइन ही थी आउटपुट की, लेकिन हम एक ही में से दोनों को अब जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पंप लगने वाला है। अगर कहीं प्रेशर पंप नहीं लग रहा है दोस्तों तो आपको क्या करना है, देखिए प्रेशर पंप लग रहा है तो आप टंकी में एक ही आउटपुट का होल करके वहाँ से आप 3 4 5 लाइनें ले सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों प्रेशर पंप नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है, आपको हर 2-3 बाथरूम के ऊपर एक पॉइंट देना है ताकि कभी भी प्रेशर की दिक्कत ना आए। अगर फ्लोर ज़्यादा है, 4-5 मंजिला है, तो दोस्तों आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, 3 या 4 बाथरूम में एक ही पाइप से कनेक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर 1 मंजिला 2 मंजिला आप एक ही पाइप पे 4-5 बाथरूम देंगे, किचन देंगे, तो दोस्तों जब सारे एक साथ यूज होंगे तो उनमें प्रेशर नहीं आएगा। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन वहीं अगर आप प्रेशर पंप लगाते हैं तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप एक ही लाइन से दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि प्रेशर पंप लगने वाला है तो हम इसमें अभी एक ही होल के रहें और इसी पे से हम दोनों लाइनों को जोड़ देंगे। तो अब आपको इसमें कनेक्शन कैसे करने मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों एक तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी लाइन आउटपुट जा रही है उसके सामने इसका पॉइंट रख लेना टैंक निप्पल का। तो सबसे पहले टैंक निप्पल आ गया, उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से एयर का पाइप देना है, टंकी के साथ ही आपको देना है। उसके बाद आपको दोस्तों देना है वाल, कभी भी आपको पानी बंद करना है तो आपको वाल देना। उसके बाद दोस्तों आपको लगानी है यूनियन। अब देखिए दोस्तों कुछ प्लम्बर क्या करते हैं, टैंक निप्पल लग गया, टैंक निप्पल के बाद दोस्तों क्या करते हैं, पहले ही ऐसे यूनियन लगा देते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसको यूनियन बोलते हैं। इसका काम होता है कभी भी आपको टंकी के पास कुछ काम करना है तो आपको टंकी को अगर लाइन से अलग करना है, यहाँ से आप खोल लें टंकी अलग हो जाएगा, लाइन आपका अलग हो जाएगा, आप काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ प्लम्बर क्या करते हैं, पहले यूनियन लगा देते हैं फिर वाल लगाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, पहले वाल लगेगा फिर यूनियन लगेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप पहले यूनियन लगा देंगे
तो कभी भी आपको टंकी खोलना है तो आप जैसे ही यूनियन खोलेंगे सारा पानी वहाँ से निकलना स्टार्ट कर देगा। तो आपको पहले वाल लगाना है। वाल लगाने से क्या होगा, अगर टंकी आपको खोलकर उसमें कुछ काम करना है तो आप पहले वाल बंद करेंगे। वाल बंद करने से पानी रुक जाएगा, उसके बाद यूनियन खोलेंगे तो आसानी से आपकी टंकी अलग हो जाएगी, आपका पानी नहीं निकलेगा टंकी में से। तो ऐसे उल्टे कनेक्शन आपको नहीं कराने प्लम्बर से, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो हमने पहले क्या लगाया, टैंक निप्पल। टैंक निप्पल में हमने टी लगा करके एक एयर पाइप दे दिया, क्योंकि एयर पाइप नहीं लगाओगे दोस्तों तो नीचे पानी नहीं जाएगा। अब एयर पाइप का भी दोस्तों एक सीन होता है। जैसे अगर आप प्रेशर पंप लगा रहे हैं दोस्तों, तो प्रेशर पंप जहाँ भी लगाएंगे वहाँ पे एयर पाइप नहीं लगता है। जी हाँ। तो ये एयर पाइप फिर हमने क्यों दिया, ये दोस्तों इसलिए दिया जाता है कि कभी अगर फ्यूचर में आपका प्रेशर पंप ख़राब हो गया तो बाईपास से आपका नॉर्मल फ्लो में तो कम से कम आपका काम चल जाए, पानी ना रुके घर के अंदर। तो बाईपास लगाते हैं उस टाइम दोस्तों हम इसके ऊपर भी जो एयर पाइप है इसके ऊपर टॉप पे एक वाल लगा देंगे। जब प्रेशर पंप पे हमारी लाइन चलती रहेगी तो वो वाल बंद रहेगा, क्योंकि अगर एयर लेगा तो आपका पंप नहीं चलेगा। उसके बाद अगर पंप ख़राब हो जाता है, 1-2 दिन रिपेयर होने में लगता है, तो हम बाईपास वाला सिस्टम खोल देंगे और उसके बाद हम उसका ऊपर का वाल खोल देंगे एयर पाइप वाले का, वहाँ से एयर पास होगी, पानी हमारा नॉर्मल फ्लो से जाता रहेगा। तो जब मैं प्रेशर पंप यहाँ पे लगाऊंगा दोस्तों, तो उस टाइम भी आपको एक वीडियो बना करके डाल दूंगा जिसमें आपको डिटेल से बता दूंगा प्रेशर पंप के कनेक्शन कैसे होते हैं, किस किस तरह से इसको लगाया जाता है। तो हमने दोस्तों देखिए ये पूरा फिटिंग बना लिया है। यहाँ से जो दूसरा लाइन मैं बता रहा था दोस्तों, हम इसी के पास से जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक ही आउटपुट से हम दोनों लाइनों को अभी कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पंप लगना है अभी कुछ दिनों के बाद ही। तो ये देखिए जो पहले वाली टंकी थी दोस्तों उसमें आउटपुट के 2 होल थे, अब हमने एक ही किया, तो हमारी टंकी भी कम डैमेज हुआ। और अब इसको हम दोस्तों जोड़ देंगे। अब जोड़ते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, फिटिंग्स वगैरह आपको कंपनी की लेनी है, कभी भी लोकल ना लें। और सोलवेंट जो लगा रहे हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको दोनों चीज़ों पे लगाना है, पाइप पे भी फिटिंग पे भी। कुछ लोग प्लम्बर क्या करते हैं एक ही पे लगाएंगे, या तो पाइप पे या फिटिंग पे, और उसको लगा देंगे। तो वो दोस्तों कुछ दिनों के लिए तो लीकेज नहीं करेगा, लेकिन समय के साथ धूप वगैरह लगने से, वाइब्रेशन से दोस्तों वहाँ से वो कनेक्शन, वो ज्वाइंट ढीला पड़ जाएगा, लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपको दोनों चीज़ों में सोलवेंट लगवाना है। उसके बाद दोस्तों आपको फिटिंग पहले कच्चा करना है, यानी कि जहाँ जहाँ एल्बो लग रही है, सॉकेट लग रही है, आपको ऐसे कच्चा रख के देख लेना। उसके बाद आप पाइप को कटिंग करें। पाइप दोस्तों आप बिना मेजरमेंट करें कभी भी कटिंग ना करें। अगर आप आईडिया से कर देंगे दोस्तों तो हो सकता है पाइप छोटा पड़ जाए, उसमें आपकी जो फिटिंग की वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये दोस्तों ये हमने इसी के साथ में देखिए दूसरा लाइन को भी जोड़ दिया है, ये हमारा आउटपुट का है। अब दोस्तों देखिए आपको कम से कम इस चीज़ का भी ध्यान रखना, आपको जो मेन लाइन आउटपुट की है कम से कम दोस्तों 1 इंची ज़रूर देना है, ताकि नीचे जो बाथरूम वगैरह में प्रेशर हमेशा बना रहे। अगर आप दोस्तों 1.5 या 2 इंची की दे दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको मिनिमम 1 इंची ज़रूर देना है। और ये आपको लेके जाना है बाथरूम किचन के जहाँ मेन पॉइंट है वहाँ तक, उसके बाद आप दोस्तों उसको 0.25 इंची कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके बाथरूम किचन वगैरह में कभी भी पानी के प्रेशर की दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं पहले इसको पूरा फिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने जो फिटिंग किया है और इससे पहले जो फिटिंग हो रखा था उसमें कितना डिफरेंस है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बंदर आते हैं, तो अगर आप ऐसे ल्यूज पाइप छोड़ेंगे, हवा में पाइप लटका के छोड़ेंगे तो बंदर वगैरह तोड़ देते हैं। और ये प्लास्टिक का पाइप होता है सीपीवीसी, अगर तेज़ आंधी आती है, तेज़ हवा चलती है, तो ऐसे में दोस्तों हिल हिल के इसके जॉइंट ढीले हो जाते हैं या टूट जाता है। इसलिए दोस्तों आपको कोई भी ऐसा पाइप नहीं रखना है हवा में खड़े हुए। जैसे ये देखिए जितने भी हम पाइप लगा रहे हैं दोस्तों लिटा करके लगा रहे हैं, इस पर हम बाद में मसाला भी लगा सकते हैं। तो ऐसे में बंदर वगैरह भी इसको हिलाएगा नहीं और हवा से भी दोस्तों ये हिलेंगे नहीं। एयर पाइप भी दोस्तों आप दूर ना लगाएं, दूर लगाने से बंदर वगैरह जल्दी हिला देते हैं, हवा से हिल के भी टूट सकता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल टंकी के साथ चिपका करके एयर पाइप लगाएं, ताकि आप इसको टंकी के साथ बांध सकते हैं, और टंकी के साथ बांधने से ये क्या कि जल्दी से हिलेगा नहीं। तो ये हमने सारे कनेक्शन कर दिए। पहले एयर पाइप दोस्तों यहाँ पे था, देखिए कितना दूर था, खाली हवा में था वो। अब हम इसको डेड कर देंगे, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। दोनों की दोनों लाइन दोस्तों हमारी कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हम इसको दोस्तों देखिए अब हमारी जो लाइन है टोटली अलग लग चुकी है। अब देखिए टंकी से लाइन को जोड़ने के लिए यूनियन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसको खोलेंगे तो टंकी अलग हो गई, जैसे आपने देखा वीडियो में हमारी टंकी अलग ही रखी हुई थी, अब हमारी टंकी जुड़ गई, अब यहाँ से लीकेज में नहीं करता। इसलिए दोस्तों आपको वाल के बाद में आपको हमेशा यूनियन लगानी है। इस तरह से देखिए, अब देखिए दोस्तों हमने फिटिंग कर दी, पहले हमारा टैंक निप्पल, फिर एयर पाइप, फिर वाल लगाया हमने। ये हमारा वाल है, देखिए ये टैंक निप्पल, ये एयर पाइप आ गया। इसके ऊपर दोस्तों अभी हम वाल लगाएंगे, अभी हमारे पास वाल है नहीं, तो ये एयर पाइप आ गया, ये हमारा वाल आ गया। तो आपको एयर पाइप के बाद दोस्तों आपको लगाना है वाल। देखिए आपको यूनियन कुछ लोग यहाँ पे लगा देते हैं, इसको आपको नहीं लगाना है। कभी भी टंकी अलग करनी है आपको क्या करना है, आपको वाल को बंद कर देना है। वाल बंद हो जाएगा, आपका पानी रुक जाएगा, यूनियन खोल के आप टंकी को फिटिंग से अलग कर सकते हैं। तो ऐसे आप वाल बंद करेंगे, टंकी का पानी रुक गया, यूनियन खोलें, आप अपनी टंकी को अलग कर सकते हैं, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे आपको दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरह से आपको नए टैंक का कनेक्शन कराना है। अब देखिए दोस्तों
आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा पहले एयर का पाइप था, इतना दूर था, बंदर रोज़ रोज़ इसको तोड़ देते थे, लेकिन हमने दोस्तों इसको लगा दिया है टंकी के साथ में, और पानी भरने वाला भी टंकी के साथ में लगा दिया है। तो अब हम इसको दोस्तों किसी तार वगैरह से बांध देंगे तो कभी भी हिलेगा नहीं, बंदर वगैरह भी इसको जल्दी से छेड़ेंगे नहीं। बंधने की वजह से बंदर अगर हिलाएगा भी तो जल्दी से हिलेगा नहीं। जितने भी आप होल करें, पानी भरने का, अलार्म का, कुछ भी अगर आपको होल करना है दोस्तों, आप हमेशा टाइट पाइप उसके अंदर फंसाएं। अगर आप लूज़ होल करके पाइप फंसाएंगे तो पाइप के साथ में जो गैप रहेगा ना, उसके अंदर से कीड़े मकोड़े, आपकी मकड़ियाँ अंदर टंकी में जाएंगी, पानी को ख़राब करेंगी, डस्ट वगैरह आपकी टंकी में जाएगी। इसलिए आप पानी भरने वाला पाइप लगाएं, आप अलार्म का तार लगाएं, जो भी आप होल करें इतना टाइट करें कि उसके अंदर पाइप और तार टाइट जाए। उसके अलावा दोस्तों कोई डस्ट या पानी भी दोस्तों उसके अंदर से ना जाए, ताकि कीड़े मकोड़े जाके अंदर के पानी को ख़राब ना करें। हमेशा आपकी टंकी सील होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये हमने जो कनेक्शन किए हैं, ये आप देख पा रहे हैं कितने नीट एंड क्लीन है, कहीं से भी कोई पाइप उठा हुआ नहीं है, बिल्कुल सीधा है। और आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, वो जो फोटो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये था हमारा पहले का कनेक्शन। तो इसमें और अब इसमें देखिए दोस्तों कितना फ़र्क हो गया है। पुराने वाले कनेक्शन आप फोटो में देखेंगे, 3 पाइप अलग से खड़े हैं, आसानी से टूट सकते हैं, बंदर के हिलाने से भी, हवा से भी, और देखने में भी दोस्तों गंदे लगते हैं, घर के बाहर से ही दिख रहे थे। लेकिन अभी जो हमने कर दिया है, पूरा का पूरा फ्लोरिंग पे हमने कर दिया है, और जो भी पाइप आ रहे हैं आउट एयर का भी और भरने का, वो हमने टंकी के साथ चिपका के कर दिया, तो ये जल्दी से नज़र भी नहीं आएंगे। तो ये देखिए, तो इस तरह से दोस्तों आपको टंकी के कनेक्शन करवाने हैं, ताकि आपको बाद में फ्यूचर में किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए, और अगर चाहते हैं आप आगे भी इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो सिविल और इंटीरियर के काम से जुड़े हुए देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल साधारण भाषा में दोस्तों इसी तरह के सिविल और इंटीरियर से जुड़े नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों किसी ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।